जब बानी की आंख खुली तब वो एक रूम में थी, जो ना ज्यादा बड़ा था और ना ही ज्यादा छोटा। बानी उठकर विंडो के पास गई और विंडो खोलकर देखते हुए बोली, सुबह हो गई है, पर मैं हूँ कहाँ। फिर वो रूम में चारों तरफ देखने लगी, पर उसे कुछ खास नहीं मिला। बानी गेट की तरफ गई और जैसे ही वो गेट खोलने वाली थी तभी उससे पहले ही रेयांश गेट खोलकर अंदर आया। वो गहरी मुस्कान के साथ बोला, वर्स्ट मॉर्निंग बेबी। ये सुनते ही बानी कुछ पल के लिए रेयांश को देखती रह गई। फिर बानी के पास आकर उसके गाल पर किस करके बोला, क्या हुआ बेबी, ऐसे देख रही हो जैसे मुझसे प्यार हो गया है। बानी उससे दूर होते हुए बोली, प्यार और तुमसे, इन योर ड्रीम्स। रेयांश तिरछी मुस्कान के साथ बोला, और ड्रीम्स मैं देखता नहीं, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ वो एक चुटकी में पा लेता हूँ। बानी चिढ़कर बोली, कर ली अपनी तारीफ, अब मुझे ये बताओ कि मैं कहाँ हूँ। रेयांश बानी को पलटकर उसकी पीठ अपने सीने से लगाकर बोला, तुम मेरे अपार्टमेंट में हो और बहुत जल्द हम मेरे घर जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। फिर वो रुककर बानी के कान में बोला, हमारी शादी के लिए। शादी सुनते ही बानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो रेयांश की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी। रेयांश उसकी कोशिश देखकर डेविल की तरह स्माइल कर रहा था। फिर वो बानी के कान में बोला, बेबी तुम स्ट्रांग हो पर इतनी नहीं कि रेयांश ओबरॉय के सामने टिक सको। फिर बानी रेयांश से खुद को छुड़ाकर उसकी तरफ घूम गई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ये तो वक्त बताएगा कि मैं तुम्हारे सामने टिक पाऊंगी या नहीं। रेयांश बानी के चेहरे की ओर झुककर बोला, इंतजार रहेगा उस वक्त का। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में शिद्दत से देख रहे थे। फिर बानी अपनी नजरें फेरते हुए बोली, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। रेयांश हल्का सा हंसकर बोला, बेबी मैंने तुमसे पूछा नहीं, तुम्हें बताया है। हमारी शादी होगी, वो भी पूरे रीति रिवाजों के साथ। बानी गुस्से में बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये जबरदस्ती है। रेयांश सर्द लहजे में बोला, जबरदस्ती तुम 2 साल पहले देख चुकी हो बानी। उस वक्त तुम 19 साल की थी और अब तुम 21 की हो, इसलिए अब तुम शादी के लिए एलिजिबल हो। बानी हैरानी से बोली, क्या मतलब, तुम क्या मेरे एलिजिबल होने का वेट कर रहे थे। रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, दिमाग तुम्हारा, सोच तुम्हारी, जो सोचना है सोचो। रेयांश की इस बात पर बानी कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। वो हर सवाल का उलझा हुआ जवाब देता था जिससे वो इरिटेट हो जाती थी। फिर बानी बोली, मेरी मम्मा और सोमांश कहाँ हैं, कहीं तुमने। रेयांश बीच में ही बोला, रिलैक्स बेबी, माना मैं बुरा हूँ पर इतना बुरा नहीं कि अपने इन लॉस को मार दूं। वो जिंदा और सेफ है तब तक जब तक मेरा फायदा है। बानी दांत पीसते हुए बोली, खबरदार जो मेरी फैमिली को हार्म करने के बारे में सोचा भी। रेयांश डेविल की तरह स्माइल करते हुए बोला, वो सेफ रहेंगे बानी, पर उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। रेयांश की बात सुनकर बानी हैरानी और गुस्से से उसको देखने लगी। फिर बानी उसका कलर पकड़कर बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें, हर बार मुझे ब्लैकमेल करते हो तुम, पिछली बार भी और अब फिर से। ये बोलते हुए उसकी आंख में आंसू आ गए थे। तभी रेयांश आंखें बंद करके एक हाथ अपनी गर्दन पर फेरते हुए भारी आवाज में बोला, रिमूव योर हैंड्स। रेयांश की ऐसी आवाज सुनकर बानी उसको देखने लगी, जिसकी आंखें लाल हो रही थीं। फिर रेयांश चिल्लाते हुए बोला, आई सेड रिमूव योर हैंड्स। बानी ने जल्दी से रेयांश की कलर छोड़ दी। वो डरी हुई सी रेयांश को देख रही थी। रेयांश बानी का चेहरा देखकर अपनी आंखें बंद करके कुछ गहरी सांसें ले रहा था। फिर वो आंखें खोलकर बानी को कमर से पकड़ते हुए खुद के करीब करके बोला, अगली बार तुम्हारे हाथ मेरे कॉलर तक पहुंचने से पहले ही रुक जाने चाहिए, गॉट इट। रेयांश की गुस्से से भारी आवाज सुनकर बानी ने हाँ में सर हिला दिया। रेयांश बाहर जाते हुए बोला, वार्डरोब में कपड़े हैं, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें निकलना है। इतना बोलकर वो गेट बंद करके चला गया और उसके जाने के बाद बानी वही घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो रोते हुए बोली, आज फिर से ये इंसान मुझे मजबूर कर रहा है। पता नहीं मम्मा और सोमांश कहाँ होंगे, आई होप वो दोनों ठीक हों। मेरा फोन, उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर बानी उठी और अपना फोन ढूंढने लगी, पर उसे अपना फोन कहीं नहीं मिल रहा था। फिर बानी सर पर हाथ रखकर बोली, शिट, इसने मेरा फोन कहाँ रखा है, जरूर उसी के पास होगा। अभी मेरे पास रेडी होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर उसने वार्डरोब खोला तो उसमें कई सारी ड्रेसेस थी। उसने साइज चेक किया तो सारे कपड़े उसी के साइज के थे। ये देखकर वो बोली, इसे मेरा साइज बहुत अच्छे से पता है। इतना बोलकर उसने एक ड्रेस ली और वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। उसने हॉट रेड कलर की मैक्सी ड्रेस पहनी थी जिसमें स्ट्रैप्स थी। बानी ने अपने बाल सुखाकर ड्राई टेबल पर रख दिया। तभी उसकी नजर अपने हाथ की रिंग फिंगर पर गई। बानी उस रिंग को देखते हुए बोली, आई हेट योर रेयांश। इतना बोलकर उसने वो रिंग निकाल दी।
तभी रूम का गेट खुला और रेयांश अंदर आया। बानी उसको देखकर मिरर के सामने से हट गई, फिर उसके सामने जाकर बोली चलो। रेयांश ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसके बगल से होते हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर वो रिंग उठा ली। बानी बिना किसी भाव के उसी को देख रही थी। फिर रेयांश उस रिंग को किस करके अपनी पॉकेट में रखते हुए बोला, तुम हमेशा मेरा काम आसान कर देती हो बेबी, अब ये रिंग मैं तुम्हें ऑफिशियली हमारे एंगेजमेंट पर पहनाऊंगा। फिर थोड़ा रुककर आगे बोला, वो भी पूरे हक से। ये बोलते हुए रेयांश के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। बानी ने नफरत भारी नजर से रेयांश को देखा पर वो कुछ बोली नहीं, तो रेयांश बानी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। इधर कॉटेज में कबीर और विनीत सुबह से बानी का नंबर ट्राई कर रहे थे, पर बानी का फोन लग ही नहीं रहा था। विनीत सोफे पर बैठकर बोला, पता नहीं बानी फोन क्यों नहीं उठा रही। कबीर बोला, कुछ तो गड़बड़ है विनीत, बानी कभी भी मेरा कॉल इग्नोर नहीं करती। विनीत जल्दी से बोला, कहीं रेयांश ने तो। कबीर बोला, बानी का फोन ट्रेस करवाओ, उसकी लास्ट लोकेशन का तो पता चले। विनीत बोला, ओके मैं हेडक्वार्टर जाता हूँ। इतना बोलकर विनीत वहां से चला गया। कबीर बोला, सब कुछ उलझ गया है, रेयांश का जाना एक पहेली और अब वापस आना उससे बड़ी पहेली, अब मुझे उसकी जरूरत है। इतना बोलकर कबीर ने किसी को कॉल किया और कॉल उठते ही कबीर बोला, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम जल्द से जल्द इंडिया आओ। इतना बोलकर कबीर ने कॉल कट कर दी। फिर अपने लैपटॉप पर कुछ देखते हुए बोला, ये गेम बड़ा है, बानी मोहरा भी है और रानी भी। इतना बोलकर कबीर कुछ सोचने लगा। इधर रेयांश और बानी की कार एक पैलेस के बाहर रुकी। रेयांश कार से बाहर आया और दूसरी तरफ का गेट खोलकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। बानी ये एक बार उसके हाथ को देखा, फिर उसके चेहरे को देखा। रेयांश के फेस पर तिरछी मुस्कान थी। बानी ने बिना कुछ बोले उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया और कार से बाहर आ गई। फिर रेयांश ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। बानी रेयांश को घूरकर बोली, तुम कोई जेंटलमैन नहीं हो तो बनने की कोशिश भी मत करो। रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, नजरिए की बात है बेबी, बस नजरिए की। बानी ने उसको इग्नोर करके सामने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि सामने बहुत बड़ा पैलेस था जो बाहर से किसी महल की तरह ही लग रहा था। बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर डायमंड से ओबरॉय पैलेस लिखा था। रेयांश बानी का हाथ पकड़कर उसे गेट तक लाया और रेयांश के गेट के सामने खड़े होते ही गेट खुल गया। फिर रेयांश और बानी एक साथ अंदर आ गए। बानी अंदर का नजारा देखकर शॉक्ड हो गई, क्योंकि बाहर से पैलेस हवेली जैसा लग रहा था, पर अंदर से पूरा पैलेस मॉडर्न तरीके से डिजाइन था। बानी सब देख रही थी कि तभी वहां हॉल में कुछ लोग आए, सबके चेहरे पर रॉयल्टी दिख रही थी। रेयांश उनकी ओर इशारा करते हुए बोला, बानी मीट माय फैमिली। रेयांश की बात सुनकर बानी सबको देखने लगी। तभी रेयांश एक आदमी जिसने ग्रे सूट पहना था उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला, ये मेरे फादर है, मिस्टर प्रदीप ओबरॉय। फिर एक लेडी जिसने एक ग्रीन साड़ी पहनी थी और चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था, उसकी ओर इशारा करते हुए बोला, ये है मेरी मदर, ऊप्स करेक्शन, स्टेप मदर मिसेस शलाका ओबरॉय। ये सुनते ही बानी ने रेयांश को देखा जिसके फेस पर डेविल स्माइल थी। फिर वो आगे बोला, ये है मेरे चाचा मिस्टर नमन ओबरॉय और ये मेरी चाची मिसेस माया ओबरॉय। ये मेरा भाई आर्यन ओबरॉय, इससे तो तुम मिल चुकी हो। रेयांश की इस बात पर बानी ने रेयांश को एक नजर देखा, फिर आर्यन को देखा जो उसे ही घूर रहा था। वो आर्यन की आंखों में नफरत साफ देख पा रही थी। तभी रेयांश आगे बोला, ये मेरी दो बहनें टिया एंड मानसी। इतना बोलकर रेयांश ने बानी की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। वहीं आर्यन को छोड़कर सब कंफ्यूजन से रेयांश और बानी को देख रहे थे। रेयांश सबको देखकर बिना किसी भाव के बोला, ये बानी है, माय वुड बी वाइफ। ये सुनते ही सब हैरानी से रेयांश को देखने लगे। वही आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। तभी प्रदीप गुस्से में बोले, रेयांश तुम ऐसे ही किसी को भी उठा लाओगे और उसे इस घर की बहू बनाने की बात करोगे। शलाका बानी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, हम वैसे भी देखने में ही कोई लो क्लास लग रही है। रेयांश सर्द आवाज में बोला, आप बीच में ना बोले तो बेटर होगा मिसेस शलाका ओबरॉय। फिर प्रदीप से बोला, बानी मेरी वाइफ बनेगी और कल हमारी एंगेजमेंट होगी, दैट्स फाइनल। ये सुनकर प्रदीप बोले, और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा। ये सुनते ही रेयांश के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो प्रदीप जी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, आप मानेंगे क्योंकि। फिर रेयांश प्रदीप जी के कान में कुछ बोला और उनसे दूर हो गया। वही रेयांश की बात सुनकर प्रदीप के चेहरे के भाव बदल गए। वो एक नजर बानी को देखकर बोले, ये शादी होगी और एंगेजमेंट भी कल ही होगी। ये सुनते ही सब हैरान हो गए, यहाँ तक कि बानी भी हैरानी से प्रदीप जी को देख रही थी। तभी नमन बोला, पर भैया आप। तभी प्रदीप उसे बीच में रोकते हुए सख्त आवाज में बोले, डिसीजन इज फाइनल, अब कोई बात नहीं होगी, तैयारी शुरू करो, कल ओबरॉय खानदान की अगली पीढ़ी की पहली शादी की रस्में शुरू होंगी। इतना बोलकर प्रदीप वहां से चले गए।
उनके जाने के बाद रेयांश तेज आवाज में बोला, डेजी बानी को गेस्ट रूम में छोड़ दो। डेजी ओबरॉय पैलेस की हेड सर्वेंट का नाम था। वो रेयांश के बोलते ही बानी को फर्स्ट फ्लोर पर बने गेस्ट रूम में ले गई और बिना कुछ बोले वहां से चली गई। फिर बानी ने रूम से बाहर आकर रेलिंग से नीचे देखा तो सब हॉल में ही बैठे थे। सबको देखते हुए बानी के फेस पर गहरी मुस्कान आ गई। वो सबको देखते हुए बोली, हर चेहरे के पीछे राज है और उस राज को मुझे जानना है। कब तक बचेंगे ये चेहरे, मुझे इनको इनका अंजाम दिखाना है। आखिर इस दुनिया में मैंने कदम रख ही लिया तो अब सारा सच सामने आएगा। देखते जाओ तुम्हारे करीब रहकर बानी मेहरा तुम्हें कैसे बर्बाद करेगी। इतना बोलकर बानी वापस रूम में चली गई। नीचे हॉल में माया मुंह बनाते हुए बोली, पता नहीं कौन है ये लड़की और भैया ने शादी के लिए ऐसे ही हाँ कर दी। शलाका बोली, कुछ गड़बड़ है माया, क्योंकि प्रदीप अपने फायदे के बिना कोई काम नहीं करते। टिया बोली, वट एवर मॉम, बट अब हमें कल की तैयारी करनी चाहिए। आपको रेयांश भाई के बारे में अच्छे से पता है, हम उनकी चॉइस पर सवाल नहीं उठा सकते। मानसी बोली, अरे आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, हमारे घर की पहली शादी है ये। मानसी की बात पर सबने उसकी ओर देखकर सर हिला दिया। मानसी घर में सबसे छोटी थी। वो अभी 20 साल की थी और रेयांश के काफी क्लोज थी। तभी मानसी को एक कॉल आया और वो उठकर वहां से चली गई। इधर इन तीनों के दिमाग में कई बातें थीं पर कोई किसी से कुछ बोला नहीं। ऊपर गेस्ट रूम में बानी सोफे पर बैठी थी। उसे रेयांश पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने बानी का फोन अभी तक नहीं दिया था। तभी गेट खुला और रेयांश अंदर आया। उसको देखते ही बानी उठकर रेयांश के सामने खड़ी हो गई और गुस्से में बोली, मेरा फोन दो। रेयांश बानी के बाल उसके कान के पीछे करके बोला, रिलैक्स बेबी, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। कल हमारी एंगेजमेंट है, तुम उस पर फोकस करो। बानी झुंझला कर बोली, रेयांश मेरा फोन दो। तुमसे शादी करने का मतलब ये नहीं है कि तुम मुझ पर पाबंदी लगाओगे। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं एक एजेंट हूँ, मुझे बहुत से काम होते हैं और तुम मुझे नहीं रोक सकते। रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, मतलब तुम इस शादी के लिए तैयार हो। बानी कोल्ड एक्सप्रेशन देते हुए बोली, और कोई ऑप्शन है? रेयांश बोला, बिल्कुल नहीं। फिर अपनी पॉकेट से उसका फोन निकालकर उसे देते हुए उसके कान में बोला, मुझे तुम पर विश्वास भी नहीं है। बानी रेयांश की आंखों में देखकर बोली, मत करो। अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करोगे तो पछताओगे, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे खिलाफ रहूंगी। रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, माय फाइटर बेबी। ये सुनते ही बानी ने अपनी नजरें फेर ली। तभी रेयांश आगे बोला, कल तुम्हारी फैमिली भी आएगी। ये सुनकर बानी उसको देखते हुए बोली, क्या बोला है तुमने उन्हें? रेयांश बोला, यही कि उनकी बेटी की कल एंगेजमेंट है। रेयांश की बात सुन बानी कुछ पल उसे देखती हैं। फिर बानी अचानक से बोली, मैं चाहती हूँ कि कबीर भी कल आए। रेयांश बानी की कमर पर हाथ रखकर बोला, और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं परमिशन दूंगा? उद्धरण चिन्ह। रेयांश की बात सुन बानी के फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई। बानी रेयांश के गले में बाहें डालकर बोली, अपनी वुड बी वाइफ की इतनी सी विश भी पूरी नहीं करोगे तुम? उद्धरण चिन्ह। रेयांश बानी की आंखों में देखकर बोला, खेल रही हो मेरे साथ? उद्धरण चिन्ह। बानी भी रेयांश की आंखों में देखकर बोली, तुम्हें क्या लगता है? उद्धरण चिन्ह। रेयांश बानी के गाल पर किस करके उसके कान में बोला, खेलो जितना खेलना है, पर याद रखना बेबी, हर खेल में रेयांश ओबरॉय ही जीतता है। उद्धरण चिन्ह। बानी कॉन्फिडेंस से बोली, देखते हैं कौन जीतता है। रेयांश बानी का कॉन्फिडेंस देखकर अजीब तरह से मुस्कुराया। फिर वो बानी को छोड़ते हुए बोला, बुला लो जिसे बुलाना है। आखिर सब देखेंगे बानी मेहरा को रेयांश ओबरॉय का होते हुए। ये बोलकर रेयांश रूम से चला जाता है। बानी गेट बंद करके जल्दी से कबीर को कॉल करती है। बानी, हेलो कबीर। उद्धरण चिन्ह। कबीर बोला, बानी तुम कहाँ हो और फोन क्यों नहीं उठा रही थी? उद्धरण चिन्ह। बानी बोली, मैं ओबरॉय पैलेस में हूँ। कबीर हैरानी से बोला, क्या? उद्धरण चिन्ह। बानी बिना किसी भाव के बोली, हाँ, कल मेरी और रेयांश की एंगेजमेंट है, तुम और विनीत भी आओगे। उद्धरण चिन्ह। कबीर परेशान होकर बोला, वो तुमसे शादी करना चाहता है और तुम वहां से निकलने के बजाय हमें वहां बुला रही हो। बानी बोली, हाँ, क्योंकि मैं ये शादी करूंगी, अब रेयांश के पास रहकर उसे बर्बाद करूंगी। पूरा ओबरॉय परिवार कोई दूध का धुला नहीं है, यहाँ बहुत राज हैं जो मुझे जानना है। उद्धरण चिन्ह। कबीर शांत भाव से बोला, बानी रेयांश को बर्बाद करते हुए कहीं तुम बर्बाद मत हो जाना। उद्धरण चिन्ह। बानी बोली, अब किसी बर्बादी का डर नहीं कबीर, एंड लिसन, सोमांश को हॉस्टल भिजवा दो, मुझे उसे इन सब से दूर रखना है। कबीर बोला, ओके हो जाएगा, और हम दोनों कल आएंगे। उद्धरण चिन्ह। बानी हम कहकर कॉल कट कर देती है। बानी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर बोली, देखते हैं ये कहानी किस मोड़ पर जाती है। अब क्या प्लान बना रही थी बानी, और क्या रेयांश को पता चल जाएगा? क्या रेयांश 2 कदम आगे निकाल जाएगा इसके सोचे गए प्लान से?